हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट आप लोग जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ मिलेगा। तो चलिए ये हिंदी ख़त्म हो चुका है आप लोगों का, तो आप आज से अब आर्ट वाले का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन के बाद साइंस का भी करेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुँच जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर आद्य ऐतिहासिक काल। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 1922। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो राइट आंसर कांस्य युग। ठीक है, ये अध्याय 1 का है, ईंट बनके तथा ऐसे इत्यादि कुछ पुरातत्व पदार्थ। अगला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। उसके बाद है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। ठीक है, लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला, कलिबंगन स्थित है, यानी कलिबंगा जिसको हम कहते हैं, कलिबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास के छात्रों और छात्राओं के लिए। अगला है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी। अगला है, लोथल स्थित है, लोथल जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। जी हाँ, कहाँ है लोथल? गुजरात में। ठीक है, कलिबंगा राजस्थान में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा कलिबंगा से। उसके बाद देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता नगर था कितने स्तरीय? तो इसका राइट आंसर होगा 2 स्तरीय। उसके बाद है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ किस मैदान में? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु के मैदान में। और उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने? जी हड़प्पा की बस्ती जो है उसका खुदाई किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सर जॉन मार्शल ने और मार्टिन व्हीलर ने, इन दोनों ने मिल कर किया था। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग को पढ़ेंगे। वेट सम टाइम वेट। चलिए आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है कौन? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला है, पुरातत्वविद अर्थात पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी, मार्टिन व्हीलर और एम.एस. वेट्स, तीनों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई किस सभ्यता की? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। अगला है, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मानकों बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है? तो राइट आंसर चानोदड़ो। अगला, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें, जी हाँ 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है, ये किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सेल खड़ी की। किसकी? सेल खड़ी। चलिए अगला है, किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कलिबंगा में। कहाँ? कलिबंगा में। उसके बाद है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्ट फसलें थी, यानी कौन कौन सी अच्छी फसलें उस समय हुआ करता था नामी? तो उसका राइट आंसर होगा गेहूं और जौ और तिल। गेहूं, जौ और तिल। उसके बाद देखेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता, जी हाँ सही देख पा रहे हैं आप लोग, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की थी? तो चौकोर। अगला है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे किनकी? तो इनमें से सभी की। अगला, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रख कर दफनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर दक्षिण, और अभी भी प्रायः उत्तर दक्षिण ही होता है। अगला, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, हड़प्पा जो है वह कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स मैसन ने। किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट मैके ने। किसने? अर्नेस्ट मैके ने। आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे याद नहीं होगा, बार बार आप लोग सुनिएगा तो ही याद होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, पूरा नाम आर बी शाह, जो BT सहायक
साहनी जिसको कहा जाता है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया? तो इसका राइट आंसर हड़प्पा। उसके बाद हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? तो इसका राइट आंसर होगा शिव। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कीट की सभ्यता। बाकी आप तीनों जो देख रहे हैं ये राइट आंसर होगा, उसके समकालीन है। अगला बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। उसके बाद है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य। एकदम जो है ना आप लोग धमाके के साथ, धमाकेदार के साथ आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आर्ट के छात्र छात्राओं के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की किसने? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। जी हाँ, विलियम जोन्स ने। अगला है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा? तो इसका राइट आंसर होगा नगर पालिका जैसा। उसके बाद है पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? तो इसका राइट आंसर 1921 में। उसके बाद है सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा कहाँ से मिला? इसका राइट आंसर होगा लोथल से। कहाँ से? लोथल से। उसके बाद है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो पश्चिम उत्तर में। अगला है लोथल। जी हाँ, लोथल किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर होगा भोगवा। ठीक है, किसके? भोगवा। उसके बाद है सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, किस चीज़ का मुहर बनता था दोस्त? तो इसका राइट आंसर सेलखड़ी। और अभी तक आप हमारे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अंत है, आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए गुड बाय, फिर मिलते हैं हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कहिए हम लोग गुड बाय।